देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया गया है इन अ स्कूल देयर आर 4 सेक्शन। 4 सेक्शन आपका बना हुआ है, ठीक है। मान लेते हैं सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी, ठीक है। देयर आर 4 सेक्शन ऑफ 40 स्टूडेंट ईच इन क्लास 11th स्टूडेंट। ये क्लास 11th हो गया और इस क्लास 11th स्टैंडर्ड में आपको 40 स्टूडेंट है हर सेक्शन में, ठीक है। 4 सेक्शन है और चारों में क्या है, 40 स्टूडेंट है। इन हाउ मेनी वे कैन अ सेट ऑफ 4 स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव बी चूजन। आपको इनमें से 4 स्टूडेंट को क्या करना है, चूज करना है। वन फ्रॉम ईच सेक्शन, हर सेक्शन से आपको एक एक स्टूडेंट को क्या करना है, आपको चूज करना है। तो इसका क्या तरीका होगा, सबसे पहले देखिए सेक्शन ए में जाएंगे। सेक्शन ए में 40 स्टूडेंट है और 40 स्टूडेंट को चूज करने का तरीका कितना होगा, आप इसको लिख सकते हैं 14C 1 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सी का मतलब होता है आप कॉम्बिनेशन का बात कर रहे हैं, यानी कि आप सिलेक्शन का बात कर रहे हैं, ठीक है। या फिर आप ये नहीं करके आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये 40 जो स्टूडेंट है, आपको पसंद करने का तरीका कितना होगा, 40। इन 40 में से कोई एक स्टूडेंट को लेंगे इनटू बी में जो है आपका सेक्शन बी को जब देखेंगे तो सेक्शन बी में भी 40 स्टूडेंट है, उसमें से भी एक स्टूडेंट को लेना है। तो एक स्टूडेंट को पसंद करने का तरीका 40, सी से भी 40 और डी से भी 40 तरीके से आप एक एक बच्चे को क्या करेंगे, आप यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। 40 में से किसी एक को ले लिए, बी से भी 40 में से किसी एक को, सी में भी 40 में से किसी एक को और डी में भी 40 में से किसी एक को ले लिए। अब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 4 4 जो 16, 16 इंटू 4 64, 64 इंटू 4 हो जाएगा आपका 256 और साथ में आपका 1 2 3 4 4 जीरो आपका आ जाएगा, ठीक है। आ रहा समझ में आप लोगों को। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 8 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखिए। इन हाउ मेनी वे कैन अ वोवेल, अ कॉन्सोनेंट एंड अ डिजिट बी चूजन आउट ऑफ 26 लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट एंड 10 डिजिट्स, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको पसंद करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे बोला गया है कि आपको वोवेल पसंद करना है, एक कॉन्सोनेंट पसंद करना है। किसमें से, 26 लेटर में से आप वोवेल और कॉन्सोनेंट को ले रहे हैं और 10 डिजिट्स में से आपको क्या करना है, एक डिजिट को आपको क्या करना है, एक डिजिट को भी आपको चूज करना है, ठीक है। तो इसका क्या तरीका होगा, सबसे पहले आप ध्यान से देखिए। हम लोग जानते हैं कि वोवेल जो होता है वो 5 होता है और कॉन्सोनेंट जो होता है वो होता है आपका 26। 5 वोवेल और 26 कॉन्सोनेंट आपका हो गया, सॉरी 21 कॉन्सोनेंट हो गया, 21 कॉन्सोनेंट हो गया। और डिजिट जो हो गया आपका, डिजिट का अगर बात करेंगे 0 से लेके आप 9 तक काउंट कीजिएगा तो टोटल 10 डिजिट्स आपका हो गया। तो अब एक एक चीज़, एक वोवेल लेना है, एक कॉन्सोनेंट लेना है और एक डिजिट आपको लेना है। तो सबसे पहले एक वोवेल लेना है, यानी कि इसमें से 5C1, यानी कि तरीका कितना होगा, एक चीज़ को पसंद करना। छोटा सा चीज़ है इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे 5 चीज़ है। आप पसंद वोवेल को AEIOU ये लिखा हुआ, आप इसको कैसे पसंद करेंगे, या फिर ए को लेंगे या फिर ई को लेंगे या फिर यू को लेंगे या फिर ओ को लेंगे या फिर सॉरी पहले ए को लेंगे या फिर ई को लेंगे या फिर आई को लेंगे या फिर यू ओ को लेंगे या फिर यू को लेंगे। इनमें से कोई ना कोई एक को लेंगे। तो पसंद करने का तरीका कितना हो गया, 5। उसी तरीके से कॉन्सोनेंट को, एक कॉन्सोनेंट पसंद करने का तरीका कितना हो गया, 21। और डिजिट 0 से लेके 9 यानी कि 10 डिजिट को पसंद करने का तरीका कितना हो गया, 10 हो गया आपके पास। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 1050 वेज आ गया, जिसमें से आप इसको क्या कर सकते हैं, पसंद कर सकते हैं, ठीक है। आ रहा समझ में आप लोगों को इतना। चलिए इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से देखिएगा। हाउ मेनी 8 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड, ठीक है, यूजिंग द डिजिट 0 to 9 इफ ईच नंबर स्टार्ट्स विथ 270 एंड एंड डिजिट अपीयर मोर देन वंस, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, 8 डिजिट का क्या करना है, नंबर लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 डिजिट का टेलीफोन नंबर है। इसको हम लोग को बनाना है और नंबर हम लोग को कहाँ से कहाँ तक दे दिया गया है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 डिजिट का आपका नंबर हो गया। इन ईच नंबर स्टार्ट विथ 270,
हर नंबर स्टार्ट होना चाहिए 270 से। तो ये एक एक तरीके से आपका यहाँ पे आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब रिजर्व हो गया आपका, 2 हट गया यहाँ से, 7 हट गया और आपका 0 यहाँ से हट गया। इफ ईच नंबर स्टार्ट विथ 270 एंड एंड डिजिट अपीयर मोर देन वंस, जितना भी डिजिट है वो आपका मोर देन वंस, अपीयर मोर देन वंस, यानी कि आपको क्या होना चाहिए यहाँ पे क्वेश्चन में जो डिजिट है, ठीक है, जो डिजिट है वो आपका एक से ज़्यादा बार रिपीट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे 8 डिजिट का ही टेलीफोन नंबर बनाना है, 8 डिजिट टेलीफोन नंबर बनाना है और 0 से लेके कहाँ तक लेना है, नंबर 9 तक लेना है। ईच नंबर स्टार्ट विथ 270, ठीक है, एंड डिजिट अपीयर मोर देन वंस, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए अब आगे देखिएगा, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास डिजिट कौन कौन सा है, 1 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 8 है और 9 है। तो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 डिजिट आपके पास है। तो इस बॉक्स के लिए आपके पास 7 हो जाएगा, इसके लिए कितना हो जाएगा आपके पास 6, इसके लिए 5, इसके लिए कितना बचेगा 4 नंबर बचेगा और इसके लिए कितना बचेगा 3 बचेगा। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 2520। ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। आगे समझ में आप लोगों को? चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे ही बेहतरीन वीडियो देखने के लिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।